अपना टॉपिक जो है वो है ट्रायंगुलर लैमिना। अगर कोई ट्रायंगुलर लैमिना हो और उस पे आपको क्या निकालना हो, उसका सेंटर ऑफ मास, तो कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे? ठीक है, टॉपिक क्या है समझ में आ गया? क्या है टॉपिक? ट्रायंग सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर लैमिना। तो ट्रायंगुलर लैमिना पे हमको क्या पता करना है, क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है, और जो कि कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है बेटा? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इधर की साइड एक बराबर है। मैंने कहा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, बताओ, क्या आप लोग निकाल सकते हो? मैंने कहा इसका जो मास है, टोटल मास m है। टोटल मास इसका कितना है? m। और इसका सेंटर ऑफ मास निकलेगा y एक्सिस पे h/3 पर। y एक्सिस पे h/3 पर इसका सेंटर ऑफ मास निकलेगा। x एक्सिस पे तो मिड पे रहेगा, है ना? तो अब मैं पूछना चाह रहा हूं h/3 आंसर कैसे आएगा। तो आपको पता है कि अगर x एक्सिस पे मुझे निकालना है तो साफ साफ दिख रहा होगा कि x एक्सिस पर अगर आप देखो, पहली बात तो ये सिमेट्रिकल है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर एक्स एक्सिस पे मैं इसको काटूंगा तो एक्स एक्सिस पे, ये वाली एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे यहां पे सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। लेकिन वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस की लेंथ क्या है? घटती चली जा रही है। क्या होती चली जा रही? लेंथ घटती चली जा रही है। तो मतलब वाई एक्सिस पे कहीं और पर होगा सेंटर ऑफ मास, है ना? तो वाई एक्सिस पे ही हमें निकालना है, एक्स एक्सिस पे तो हमें पता है। तो एक्स एक्सिस पे हमने मान लिया दूरी r। कितनी दूरी है ये? r। एक्स एक्सिस के सेंटर से, मतलब लैमिना के यहां ओरिजिन, यहां पे r दूरी पर एक्स एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। वाई एक्सिस पे कहां करेगा? यहां तो वहीं करेगा, कहीं ऊपर करेगा या तो कहीं नीचे करेगा, वही हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें एक पतली सी स्ट्रिप काट लेंगे। क्या काट लेंगे? पतली सी स्ट्रिप। ये तो समझ में आ गया होगा ना? और इस स्ट्रिप का मास हम मान लेते हैं dm। पूरे लैमिना का मास है m, इस पतली सी स्ट्रिप का मास हमने क्या मान लिया? dm। यहां तक तो आपको बात समझ में आ ही गई होगी, नहीं आई या आ गई? इस पतली स्ट्रिप का मास क्या है? dm। अब मैंने कहा आपको y एक्सिस पे निकालना है सेंटर ऑफ मास। तुमने कहा ठीक है, ये लीजिए मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूं सेंटर ऑफ मास का, y एक्सिस वाला। VCOM इक्वल टू y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। यही तो करोगे, यही करोगे ना? y dm का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब हमें y नहीं पता और dm भी नहीं पता, और y और dm को एक ही टर्म में रखना है हमको। क्यों भाई? तो हम मान लेते हैं कि हमने यहां सेंटर से, यहां से स्मॉल r दूरी पर, ये बेटा r यहां से यहां तक है, ये कैपिटल R है, तो यहां से यहां ये भी कैपिटल R है। ठीक है, मैंने कहा यहां से स्मॉल r दूरी पर हम ऊपर गए तो dm मास का एक एलिमेंट काटा, स्ट्रिप काटी, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? dr। कितनी लेंथ काटी इसकी, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई नहीं, लंबाई कितनी है? dr। मतलब यहां से r डिस्टेंस ऊपर जाके हमने dr लेंथ की dm मास की स्ट्रिप मैंने कट की। dr लेंथ की dm मास की मैंने स्ट्रिप कट की r दूरी पर। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। ठीक है, चाहे इसको r मान लो, y एक्सिस पे हम काम कर रहे हैं तो इसको एक काम करो, r ना मानो, इसको y मान लो, है ना? हम y एक्सिस पे कितनी ऊपर गए? y दूरी पर। और कितनी लेंथ काटी? dy। अब सही है ना? y एक्सिस पे कितनी ऊपर गए? y दूरी पर गए, और dy दूरी मैंने स्ट्रिप काट ली, dy की स्ट्रिप काट ली, जिसका मास कितना है? dm। कितना मास है बेटा? dm। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? तो पहले ये बताओ यहां y क्या होगा? y रहेगा।
y नहीं पता ना, y ऊपर ही तो गए हैं, तो y ही रहेगा। चलो भैया y को हम y ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन डीएम मास का इंटीग्रेशन करोगे टोटल क्या आ जाएगा, m, क्योंकि टोटल मास दिया गया है। अब हमें डीएम निकालना है। याद है डीएम का तरीका, या तो लीनियर मास डेंसिटी, या तो सरफेस मास डेंसिटी, या तो वॉल्यूम मास डेंसिटी, कौन सा लगाया जाए? यहां कौन सा लग सकता है? वॉल्यूम मास डेंसिटी लग सकता है, सरफेस मास डेंसिटी लग सकता है, या लीनियर मास डेंसिटी। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हिंट कर दूं, तो आपको समझने में ज्यादा अच्छा ही रहेगा। सिग्मा, लैम्बडा और रो। लैम्बडा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, जो कि 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए लगता है। सिग्मा क्या है? सरफेस मास डेंसिटी, जो कि 2D ऑब्जेक्ट्स में लगता है। और रो क्या? वॉल्यूम मास डेंसिटी, जो कि 3D ऑब्जेक्ट्स में लगता है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? 2D, मतलब यहां सरफेस मास डेंसिटी ही लगेगा। अब क्लियर हो गया होगा तुम्हें, अब कंफ्यूज भी नहीं होगे। तो ये बात याद रखना, चाहो तो कोने में लिख लेना कहीं। तो एक बात सुनिए, हमें निकालना क्या है बेटा? डीएम। तो बताओ सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। बोलो हाँ है। अच्छा ये बताओ, ए एरिया कितना होगा इसका ट्रायंगल का? क्यों श्रेयस? हाँ, हाफ इंटू बेस। बेस बताओ इसका क्या है? बेबी को बेस पसंद है? 2r। बेस कितना है? 2r। बेस कितना है? ए भाई, ए भाई, ए भाई, नहीं नहीं, ए भाई, 2r इंटू हाइट कितनी है? इसकी हाइट हम यहां से यहां तक मान लेते हैं h। कितनी मान लेते हैं? h। समझ गए? 2 से 2 क्या हो गया? 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। किसका कट गया? तुम्हारा। अच्छा, तो सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन आर एच। ऐसे शब्द शब्द ना यूज किया करो, वो भी एसजीएस का ही उसी स्कूल का। चलो अच्छा, m अपॉन आर एच। तो सिग्मा क्या आ गया? सिग्मा क्या आ गया? m अपॉन आर एच। ये आया कि नहीं आया? आ गया। अब मैं कहूं अगर सिग्मा इज इक्वल टू, इस स्ट्रिप का निकालना है, ए भैया, स्ट्रिप का मास क्या है? डीएम। एरिया कितना है? डीए। तो डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए, और सिग्मा इंटू डीए। अब डीए क्या होगा इस स्ट्रिप का? इस स्ट्रिप को बाहर निकालो। फंस गया लौंडा। इसका मास कितना है? डीएम। इसकी चौड़ाई कितनी है? डी वाई। अरे भैया लेंथ तो हमको पता ही नहीं। एरिया तो यह क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ का आता पता नहीं। क्या करोगे? हाथ खड़े कर दिए। नहीं आएगा? चलो अच्छा ये बताओ, ये एक ट्रायंगल ऊपर वाला बन रहा है, एक ट्रायंगल ये भी पूरा बन रहा है। अगर यहां से यहां तक की दूरी हम स्मॉल आर मान ले तो कोई दिक्कत? यहां से आर मुझे नहीं पता, मैंने लेट किया, आर माना है। आर है कितना वो मुझे नहीं पता, वो तो अभी मैं निकालूंगा ना, लेकिन कुछ तो मानना पड़ेगा। तो माना है मैंने आर है कितना वो भी मैं निकालूंगा। ठीक है। अच्छा तुमने सिमिलरिटी में पढ़ा होगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? इसकी डिस्टेंस अपॉन इसकी डिस्टेंस, इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लगा दो, क्या दिक्कत है? आर अपॉन कैपिटल आर, आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू आर। तो यहां से यहां तक की हाइट क्या होगी बताओ? अगर ये हाइट वाई है, ये हाइट एच है, तो ये हाइट कितनी होगी? एच माइनस वाई। तो आर आर कितनी दूरी पर है? एच, एच माइनस वाई। और ये वाला आर दूरी कितने पर है? ये वाला कितनी दूरी पर है? एच दूरी पर है। अब बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं? फिर से देखो, ये आर कितनी दूरी पर है? एच माइनस वाई। तो आर एच माइनस वाई दूरी पर है। ये आर कितनी दूरी पर है? एच पर है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आ गया? एच माइनस वाई बाई एच इंटू आर। आर निकल आया? आया? नहीं आया? आर आ गया। अगर ये आर है, अगर ये आर है,
तो टोटल ये लेंथ कितनी होगी? ये टोटल लेंथ होगी 2r, यही होगी ना। तो सिग्मा डी ए कितना है? 2r इंटू डी वाई, बोलो सही है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ भाई, ये r माना था इतना, तो टोटल कितना होगा 2r, तो मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई 2r, तो 2r इंटू डी वाई, ये एरिया हो गया। बात समझ में आई कि नहीं इतनी? तो मेरा डीएम कितना निकल आया? मेरा डीएम नहीं, सॉरी, मेरा डीएम नहीं है, ये स्ट्रिप का डीएम है। तो इसका डीएम कितना आया? सिग्मा 2r डी वाई, और r की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, r की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? वाह, इतना अच्छा मैं लिखता हूं, मुझे तो पता ही नहीं था। सिग्मा सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय, सिग्मा सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय। इसको लो, ठीक है, ये आर हम लोगों ने निकाला है, ये हम लोगों ने आर निकाला, ये पूरा आर निकाला गया। क्या निकाला गया है? आर। कैसे निकाला? सिमिलरिटी प्रूफ करके, ठीक है। और ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, स्ट्रिप को निकाल के एरिया निकाल लिया। अब भैया डीएम निकल आया हमारा, वाई हमको पता है, वाई वाई ही रहेगा। अब इसको हमें क्या कर लेना है? सॉल्व। तो भाई साहब मैं इसको साइड में कसता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो इसको मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा? 0 से h तक। वेरी गुड। तो डीएम की वैल्यू क्या हो गई? सिग्मा 2r, ओह माय गॉश, 2r dy। सही है। क्या कॉमन मिल रहा, क्या बाहर मिलेगा, बोलो? 2 निकालेंगे, r निकालेंगे, है ना। तो हम लोग निकाल लेते हैं सिग्मा 2 r, अंदर क्या बचा? एक मिनट, एक मिनट, हम वैल्यू रख देते हैं ना आर की। अब आर की वैल्यू रखो अब। तो इंटीग्रेशन 0 से y, y नहीं भाई, सिग्मा 2, आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू निकली थी h माइनस वाई इंटू आर अपॉन अपॉन वाई, नहीं, अपॉन h इंटू डी वाई, अपॉन में m। बोलो सही है। अब देखो क्या कॉमन मिल रहा है बाहर। देखो बेटा ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन 0 से h, क्या मिल रहा है? हम लोग ले लेंगे 2 सिग्मा कैपिटल आर, सही है, अपॉन h, और ये m, हाँ इतना आया। इंटीग्रेशन 0 से h, अंदर क्या बचा? h माइनस वाई इंटू वाई डी वाई। समझ में आया है नहीं? वाई वाला टर्म तो अंदर रखेंगे ही ना हम लोग। और 2 सिग्मा आर बाहर आ गया, अपॉन h बाहर आ गया, और अपॉन में नीचे क्या है? m। तो ये m यहां मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो 2 सिग्मा की वैल्यू क्या निकली है? m बाई आर एच एच आर m, सही है। सिग्मा की वैल्यू m बाई आर एच, ये हो गई सिग्मा की वैल्यू m बाई आर एच, ये आर आर 2 2 एच एच, और जो m था ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। इतना समझ में आया? h नीचे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब बताओ, r से r का खेला, m से m का खेला, खत्म। इधर अंदर क्या बचा? 0 से h, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इतना समझ में आया है नहीं आया? बोलो, क्या इतना समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। क्या बचा? 2 बाई एच स्क्वायर, 2 अपॉन में नीचे क्या बचा? अब देखो भैया, एक बार इंटीग्रेशन होगा 0 से एच एच वाई का, फिर माइनस एक बार इंटीग्रेशन होगा 0 से एच वाई स्क्वायर डी वाई का, और यहां भी डी वाई होगा। सही है। इतना आया या नहीं आया? बोलो, इतना आया? अब देखो बेटा जरा, एच, हाँ
ठीक। अब देखो H बाहर हो जाएगा तो ध्यान से सुनो भैया हो, 2/h²। H बाहर होगा तो बताओ y बचा, y का डिफरेंट इंटीग्रेशन y⁴ और लिमिट 0 से h माइनस माइनस, है ना। y² का क्या हो जाएगा, y⁴ और लिमिट 0 से h। बोलो समझ में आया, कंफर्म, बहुत बढ़िया। 2/h², ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, थामा थामा, इतना आया कि नहीं, h², हाँ तो ये सब इसी में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये बताओ y की जगह h रखोगे, फिर माइनस y की जगह 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी h और h² क्या हो जाएगा, h⁴ बोलो सही है, -0, फिर क्या लगा है माइनस, फिर इसको सॉल्व करोगे y की जगह क्या रखोगे h, फिर y की जगह 0, पूरा 0, तो h³/h3/3, इतना आएगा कि नहीं, इतना आया महाद। अब क्या करोगे, 2/h², अरे भाई ऊपर भी h³ इधर भी h³, तो कितना आएगा, 3h³ में से 2h³ जाएगा तो h³ बचेगा, अपॉन 3×2 = 6, स्क्वायर से क्यूब क्या हो जाएगा, फिर वही बात, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी कितना आ गया, h/3। क्या मैंने यही टर्म बताया था, यहां पर आपको y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ये लीजिए लिखिए, चरण स्पर्श आ गया समझ में भैया, मैंने एकदम देखो इतना प्यारा मैंने लिखा हुआ है, इससे ज्यादा मैं अच्छा लिख ही नहीं सकता। मोनू भैया ने देख कहा इतना अच्छा लिखते हो, अबे डॉक्टर लग रहा है। 1 मिनट रुद्रांश भाई बताएगा, बताओ भाई तुमको सही लग रही है कि नहीं, देखा उसके कहने का, देखो कितना अच्छा एक्सेंट है। हाँ सही है कैसे कह रहा है, सही है। तो h/3, ये मैंने लैमिना बनाया, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार रिकैप कर लीजिए पीछे से आके, समझ में आ जाएगा, वैसे एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है, तो इसको जल्दी कर लीजिए, आगे बढ़े फिर। तो बेटा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चेक, स्क्रीनशॉट ले लिया है बच्चों ने, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, चलो देखो, अच्छा हमारे पास मान लो कोई हेमिस्फेयर है, क्या है, तुमने एक वो सुना होगा ना पहेली, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, बताओ क्या। हाँ कह रहा आम आंख बता रहा है वो आंख बता रहा था, हमने आम सुना, लेकिन है नारियल, ठीक है। तो नारियल को अगर मैं आधा बीच से काट दूं तो वो कुछ हेमिस्फेयर जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, हॉलो हेमिस्फेयर रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब ये थरिया नहीं है, अब की बार आपकी ये हॉलो हेमिस्फेयर है, समझ गए ना। हाँ ये 3D स्ट्रक्चर है, 3D नहीं, मतलब ये हॉलो है अंदर से, 3D तब होता अंदर से भरा होता, वो सॉलिड होता, ये हॉलो है, ठीक है। तो खाली थी तो उसमें भी मैंने रिंग काटा था, लेकिन ये अंदर से खोखली है, इसमें हम रिंग नहीं काटेंगे, इसमें हम यहां से थीटा, अच्छा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पहले सुन लो, मैं डायरेक्ट आंसर पे कूद जाता हूं। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैंने कहा एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मुझे पता है कहां होगा, उसके मिड पॉइंट पे,
भाई सिमेट्री सेम है, सिमेट्रिकल है, तो 20 से काटोगे तो यहां सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे मिल गया, तो एक्स एक्सिस पे तो यहां होगा, वाई एक्सिस पे यहां कहीं बीच में होगा, वही पॉइंट हमें निकालना है। ठीक है, सेमी स्फेयर है, क्या है, सेमी हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, क्या है बेटा, हॉलो हेमिस्फेयर, क्या है, हॉलो मतलब खोखली हेमिस्फेयर, क्या है, खोखली हेमिस्फेयर। ठीक है, मतलब ये कुछ ए, ये है। समझ में आई बात है नहीं, समझ में आई बात है नहीं, तो ये एक हॉलो हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये टिडिंग 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 टिडिंग। ठीक है, ठीक है, ये हॉलो हेमिस्फेयर है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। एक्स एक्सिस पे हमको पता है मिड पे होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस पे हमें निकालना है कहां पे होगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमें निकालना है, तो बेटा वाई एक्सिस पे कहां पे होगा, अगर ये दूरी आर है तो वाई एक्सिस पे होगा r/2 पे सेंटर ऑफ मास इसका निकलेगा। कहां निकलेगा हॉलो हेमिस्फेयर का, वाई एक्सिस पे, कहां, r/2 पे, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ, प्रूफ। और इसका जो मास है m, इसकी रेडियस r, इतने की कहानी है। हाँ तो अंदर तो खोखला है तो मास नहीं होगा, मतलब तुम अंदर से खोखले हो, तुम्हारा मास नहीं है, हो ना मास, है ना मास, रेडियस है तुम्हारी, नहीं है तो रेडियस आर है, और मास कितना है, मास कितना है m। अब इसका आपको r/2 जो आया वो कैसे आया सेंटर ऑफ मास, ये निकालना है? चलो फाइंड किया जाए, किया जाए फाइंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हम लोग पहले बना लेते हैं हेमिस्फेयर पहले कह रहा गलत जमेजवाना था, आप सही जगह आया है आ गया इधर, अब ठीक है खुश। चलो तो एक काम करते हैं, इसकी जो रेडियस, ये सेंटर था, इसका रेडियस जो है बेटा वो आर है, ठीक है, कैपिटल आर। इसका मास कितना है एम, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। एक काम करते हैं, यहां से हम थीटा एंगल पर ये डीएम मास काट लेते हैं, जैसे रिंग में किया था। कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, क्या एंगल का क्या मास काटा, डीएम। यहां से तो थीटा एंगल ही ऊपर जाओगे, यहां से थीटा एंगल ऊपर गए, थीटा एंगल ऊपर जाके डीएम मास कट कर लिया। अब इसके अंदर का जो एंगल है वो कितना है, डी थीटा है। बात समझ में आई, तो थीटा एंगल पर डी थीटा यानी डीएम मास हमने कट कर लिया। अच्छा ये बताओ, ये एलिमेंटल डीएम मास कैसा होगा, तुम सोचो जरा ध्यान से, अगर तुमने इसको कट किया होगा डीएम, तो ये डीएम कुछ ऐसा बन होगा, मतलब ये पीछे से ऐसे गोल गोल रिंग, मतलब ये कुछ ऐसे ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर कटा होगा ना डीएम मास का। भाई ऊपर से कटोरा है ना, कटोरे का अगर ये डीएम मास काटोगे तो ऐसे पूरा डीएम रिंग बनेगी ना, तो रिंग कटेगी ना पूरी। तो अब की बात, डीएम मास क्या है, पूरी रिंग है, ये जो डीएम मास है वो पूरी की पूरी क्या है, रिंग है। नहीं समझे, जो थीटा एंगल पर जाकर तुमने डीएम मास कट किया था यहां पे, ये जो डीएम मास है, अरे यार सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो, तुम अगर डीएम मास कट करोगे तो भाई तुमको छोटी छोटी रिंग काट के डिम डीएम 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 की रिंग काटोगे तभी तो सेंटर ऑफ मास निकलेगा, इंटीग्रेट कर दोगे। तो मैंने डीएम मास की एक रिंग काट ली, मतलब यहाँ डीएम मास काटा, तो डीएम मास पूरा इधर से और पीछे जाके ऐसे काटोगे ना, ये ऐसे पट्टी काटोगे ना, ऐसे पूरी पट्टी काट लोगे। नहीं समझ में आया, ये बाइल है, ये है कहा गया ना, ये है
ये है ना, मुंह का मारा वो भी तुमने हम। सुनो, अगर यहां से तुम डीएम काटोगे स्ट्रिप, तो ये स्ट्रिप पूरी यहां से काटोगे ना, डीएम स्ट्रिप ऐसे पतली सी, तो वही डीएम मास की एक पतली सी स्ट्रिप मैंने काटी है, जो कि रिंग शेप के हमको बाहर मिल गई। तो इसका टोटल का मास डीएम कितना है, डीएम टोटल मास एम है, इसका रिंग का मास जो स्ट्रिप मैंने काटी है, रिंग काटी है, उसका मास कितना है, डीएम। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसकी चौड़ाई कितनी है, तो बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं, ये थीटा, ये डी थीटा, यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है, आर। तो भैया याद करो जरा, आर इंटू डी थीटा ही तो होता है ये, नहीं, इसका मास कितना है, डीएम। ये आर्क है, ये क्या है, आर्क है, तो आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, डी थीटा इंटू आर, एंगल इंटू रेडियस। तो चौड़ाई कितनी आई, डी थीटा आर। बोलो समझ में आई, मतलब इसकी ये चौड़ाई कितनी है, आर डी थीटा लो, ठीक, खुश, डी थीटा इंटू आर मैं तो बोलूंगा। तो कितनी है लेंथ इसकी, डी थीटा इंटू चौड़ाई, मतलब डी थीटा इंटू आर, मास कितना है, डीएम। इतना क्लियर हुआ या नहीं, अच्छा, मतलब ये यहां से पीछे जाके पूरी रिंग कटी है ना, ऐसे पूरी जाके, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब मुझे वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहां निकालना है, कहां निकालना है बेटा, वाई एक्सिस पे क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। बताओ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं, क्यों भैया, क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैंने कहा कि जो इसकी, ये मान लो ये इसकी एक्सिस है ना मेन, तो यहां से यहां तक की इसकी रेडियस क्या होगी, मतलब यहां से यहां तक की इसकी रेडियस आर नहीं, स्मॉल आर लेंगे, क्योंकि ऊपर जाते हुए रेडियस कम हो रही होगी, रिंग जैसे जैसे काटते जाओगे ऊपर उसकी रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये हमने मान लिया स्मॉल आर, क्या मान लिया बेटा, इसकी रेडियस हमने क्या मान ली, ये रेडियस जो है इस रिंग की जो रेडियस है, ये इस रिंग की जो रेडियस है वो हमने क्या मानी, स्मॉल आर। अब ये कितनी है हमको पता करना है, ध्यान से सुनना, देखो ये रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक आर, इसका ये वाला टुकड़ा इधर कितना आएगा, आर कॉस थीटा, सही है। तो मतलब ये आर कितना होगा, आर कॉस थीटा, मतलब ये आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर कॉस थीटा। बोलो समझ में आया या नहीं, नहीं आया, आर कितनी आ गई, आर कॉस थीटा। मैंने कहा कितनी ऊपर तुम लेकर गए हो, तुमने कहा वाई ऊपर जाके मैंने डी वाई आर डी थीटा मैंने काट लिया रिंग, तो वाई लेंथ ऊपर गए, तो ये वाई लेंथ कितनी होगी, तो ये अगर आर कॉस थीटा, तो इधर वाली लेंथ क्या होगी, आर साइन थीटा। यानी आपकी इधर वाली जो लेंथ है ये क्या है, आर साइन थीटा, मतलब वाई की वैल्यू क्या मिल गई, आर साइन थीटा। बोलो समझ में आया, आर की वैल्यू पता चली या नहीं पता चली, वाई की वैल्यू पता चली, कितनी ऊपर जाके मैंने काटा, कितनी ऊपर जाके मैंने वाई लेंथ पे काटा है, आर साइन थीटा पे ऊपर जाके मैंने इसको कट कर लिया। इस रिंग की रेडियस कितनी है, आर कॉस थीटा, इस रिंग की लेंथ कितनी है, ना चौड़ाई, आर डी थीटा, इसका मास कितना है, डीएम। अब सारी वाई वैल्यू पता चल गई, अब हमको क्या निकालना है, डीएम, क्या निकालना है, चलो एक बात एक सुनो, अब हमको डीएम निकालना है, तो सभी बच्चे बताएंगे सिग्मा इज इक्वल टू, यहां सिग्मा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हाँ सिग्मा यूज करेंगे ना हम लोग, ठीक, सिग्मा यूज कर लो। तो सिग्मा यूज करने पे कितना आएगा बताओ, सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, सही है। चलो बताओ, मास का एम ही रखोगे, एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, हेमिस्फेयर का, तो आधे का कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर, कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर, सिग्मा निकल आया, बहुत बढ़िया। हाँ अब मैं कहूं ये तो पूरे का निकल आया सिग्मा, अब मैं आपसे कह रहा हूं
इस रिंग का क्या होगा सिग्मा, सरफेस मास डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू डीएम अपॉन डीए, बोलो सही है। तो डीएम इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू डीए, बोलो सही है। अब डीए की वैल्यू क्या होगी, इसका एरिया क्या होगा रिंग का। अगर इस रिंग को पकड़ के हम लोग सीधा कर दें, रिंग को पकड़ के पूरा हम सीधा कर दें, तो सीधा करने के बाद इसकी ये लेंथ कितनी है, आर डी थीटा, और ये वाली पूरी लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस कितना है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस कितना है, आर की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, बोलो समझ में आई, इसीलिए निकाला था आर। भाई इसकी रेडियस कितनी है, आर कॉस थीटा, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर कॉस थीटा, और इसकी ये चीज मैंने लेंथ निकाली ली थी आर डी थीटा। तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या निकल आएगा, एरिया। तो क्या आ गया एरिया, लेंथ कितनी है, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, ये आ गया आपका डीएम। अब देखो आपका डीएम भी निकल आया, वाई भी निकल आया, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, 0 से आर। चलिए जल्दी से इसको, आपका डीएम भी निकल आया, वाई भी निकल आया, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, खेला खत्म। अब हमको केवल इंटीग्रेशन करना है, हम लोग का आंसर सामने। आप लोग भाई इसके आगे ट्राई मार लीजिए, नहीं तो मैं बताऊं। चलिए अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करना चालू करते हैं, क्योंकि हमें डीएम भी पता चल चुका है और वाई भी पता चल चुका है। अब ये बताओ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, बोलो। हाँ, 0 से आर नहीं, याद करो, 0 से आर तब लिखते थे जब लैमिना होता था। अब की हॉलो स्फेयर है, एक एंगल पर काटा है, और जब एंगल पर काटे तो एंगल हमको लिमिट लेनी पड़ेगी, यानी 0 से 90 डिग्री तक जाएंगे हम। कितना जाएंगे, 0 से पाई बाई 2, है ना। चलो वो तो बात की बात है, अभी हम पहले वैल्यू रखते हैं ना। चलो y इज इक्वल, वाई सी ओ एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, y की वैल्यू कितनी है, r साइन थीटा, ठीक है। dm की वैल्यू कितनी है, dm की वैल्यू सिग्मा 2 पाई r cos थीटा, सिग्मा 2 पाई r, एक मिनट, इसकी रेडियस कितनी थी, रिंग की रेडियस कितनी थी, स्मॉल r, ये r cos थीटा सही निकला था ना, 2 पाई r cos थीटा, हाँ ठीक है। तो 2 पाई r cos, और क्या निकला है, थीटा r डी थीटा अपॉन डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा, m। इतना समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा अब ये बताओ, r r r क्या हो जाएगा, r क्यूब, r क्यूब को हमने बाहर ले लिया, r r r, बेटा देखो 2 सिग्मा भी बाहर ले लो, पाई भी बाहर ले लो। अब सुनो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब तुम गणित तुमको नहीं आती तो हम क्या करें, हमको आती तो मैंने लगा दिया। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 बाहर, वो सॉरी सिग्मा बाहर, पाई बाहर, आर आर आर, आर क्यूब बाहर, और अंदर क्या बचा, डी थीटा इंटीग्रेशन, और ये अपॉन में एम। बोलो समझ में आया, नहीं आया, कंफर्म, बहुत बढ़िया। अब बताओ आगे क्या करा जाए, बताओ। अब सिग्मा की वैल्यू रख देंगे, सिग्मा की वैल्यू हम लोग की कितनी आई थी, देख लो, सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, कितनी आई थी, एम अपॉन 2 पाई, कैपिटल आर है ना इसकी, इसकी रेडियस हम लोगों ने स्मॉल आर रख दी है, कैपिटल आर स्क्वायर है ना बेटा, रेडियस तो आर है ना इसकी पूरे की, कैपिटल आर, स्मॉल आर तो रिंग की रेडियस थी, ठीक है। तो यहां रखो आर क्यूब पाई अपॉन एम, सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू है एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एम से एम कैंसिल, कितना आ रहा है, आर बाई 2
ये तो यहीं पे पूरा सॉल्व हो गया, लेकिन आगे अंदर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। अब हमको कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है? 0 से π/2। कहां से कहां तक बेटा इंटीग्रेशन करोगे? 0 से यहां तक जाओगे, यानी 0 से π/2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है। चलो सभी बच्चे बताओ साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? अबे भैया साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ 2 थीटा है तो माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। एक्स के बगल वाला जो टर्म होता है वो डिवाइड हो जाता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 0 से π/2। बोलो नहीं समझ में? हाँ 2 थीटा का इंटीग्रेशन, समझ गए ना? 2 बाहर आ भैया हो। साइन 2 थीटा का होता है, अगर साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होता तो कॉस 2 थीटा इंटू 2 होता, और इंटीग्रेशन में होता है अपॉन में 2। अब इस चीज को आप अपने मैथ्स वाले टीचर से जाके पूछ लेना, ठीक है? हाँ तो जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहां पे, आज पूछ लेना। तो साइन 2 थी अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाती है वैल्यू, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा आप बताओ यहां से क्या बाहर लेना है? क्या बाहर लेना है? -1/2। चलो अच्छा, r/2 है, थीटा की जगह एक बार क्या रखोगे? तो माइनस कॉस 2 इंटू π/2, बोलो सही है? माइनस माइनस कॉस 2 इंटू 0 अपॉन में 2, बोलो सही है? ठीक, जरा ध्यान से सुनो। r/2, 2 से 2 कैंसिल, cos 180 की वैल्यू बोलो। हाँ -1, तो -1 और 1 +1, ठीक है। cos 0 की वैल्यू बोलो 1। एंगल में मल्टीप्लाई किया है, एंगल है, कौन सी गणित पढ़ा? तो थीटा की जगह 0 रखा है। ये अपर लिमिट रखोगे, ये लोअर लिमिट, कौन सी गणित पढ़ा? तो 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो cos 1 -1 कितना हो जाएगा? +1/2, यानी क्या हो जाएगा? 2/2। 2/2 से 2/2 कैंसिल, कितना आ गया आंसर? r/2। क्या मैंने यही आंसर बताया था आपको? सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? अब सही है? अब ये मैंने उधर लिखा है तो तुमको सही लग रहा होगा, है ना? अब सही लग रहा होगा ना, हमको बता रहा। चलो नोट कर लो। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें r/2 पर मिलेगा, नोट कर लीजिए। हाँ इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है? इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बेटा ये हो गया है, इसको कर लीजिएगा, आगे कल मिलेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास r/2 दूरी पर मिलेगा ऊपर, x एक्सिस पे r पे मिलेगा और y एक्सिस पे r/2 पे, ठीक है? दोनों पॉइंट आपको मिल गए। मतलब x एक्सिस पे कहां मिलेगा? r, और y एक्सिस पे r/2। इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास इस हेमिस्फीयर का होगा। आगे कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।